अपने बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करते हुए और उनके अप्रतिम योगदान को याद करते हुए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, अपना मान सम्मान प्रस्तुत करती हूँ। बड़ा सौभाग्य है आज हमारा कि हमारे बीच, हमारे मध्य में मंच पर दो बहुत ही हमारे समाज के महान संत श्री 108 डेरा बाबा लालदास जी के डेरे से, कपाल मोचन से हमारे मध्य श्री संत निर्मल दास जी हमारे मध्य हैं, और इसी तरह से डेरा बाबा सिरसगढ़ से संत श्री मनदीप दास जी हमारे मध्य हैं। मैं उन दोनों संतों के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ, उनको मान सम्मान देती हूँ और आप सभी साध संगत जी से कहूँगी कि आप इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, 2 घड़ी आराम से बैठें। भाग दौड़ तो जीवन का हिस्सा है, चलती रहेगी। खाना पीना भी जीवन का हिस्सा है, 3 बार हम खाना खाते हैं दिन में, तो ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसे मौके, संतों को सुनने के मौके बड़े कम मिलते हैं। कुछ मिनट के लिए आपके बीच हूँ, एक मिशन की बात करूँगी, अपने गुरु महाराज की बात करूँगी। जब मैं बहुत छोटी थी, जगाधरी से मैं संबंध रखती हूँ। जगाधरी पास ही में, आप सभी ने नाम सुना होगा यमुनानगर का, जगाधरी का, तो वहाँ की लड़की हूँ मैं। जगाधरी से की माजरी में श्री गुरु रविदास मंदिर में मैं मथा टेका करती थी, और जब हम महाराज जी की, गुरु महाराज जी की, बाबा जी की तस्वीर देखते थे तो वो तस्वीर कैसी हुआ करती थी, शायद संत जी भी याद करेंगे उसको अपने मन में, कि गुरु रविदास जी की ये वाली तस्वीर नहीं थी। तब ऐसी तस्वीर नहीं हुआ करती थी, हमें जो है वो एक तरह से ब्लेस करने वाली। तब उनके सामने जो, जिस पर जूता गांठा जाता है, जूता गांठने वाला लोहे का, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, नाम मतलब जिस पे जूता रख के गांठा जाता है, वो बाबा जी के सामने रखा हुआ होता था। और मेरा मन पिताजी से पूछने का हुआ कि ये क्या चीज़ है। मेरे माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे। मेरे जो माता जी हैं वो टीचर ही रिटायर हुए जगाधरी से, और पिताजी भी सीनियर सेक्शन ऑफिसर थे। तो पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है ये काम, कैसा काम है। तो मैं उनसे पूछती थी तो पिताजी बोले कि ये जूता गांठने वाला एक टूल होता है, एक यंत्र है जिस पे जो हमारे जो पुरखे हैं वो ये काम करते थे। और ना जाने क्यों हम अपने ही, जिसको मेरे गुरु महाराज धारण कर रहे हैं, जिस मशीन को, टूल को, उसको जो भी हम कहें, क्यों ऐसा हुआ कि हम उससे, उस काम से नफरत करने लगे, या हमें उस काम को करने में कुछ ऐसा नीच फील हुआ, कुछ ऐसा कमतर फील हुआ, महसूस हुआ कि शायद ये दुनिया का सबसे छोटा काम है। आज मैं प्रोफेसर हूँ, कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ, बिजनेस करना बच्चों को सिखा रही हूँ। और आप यकीन मानिएगा, बहनों को साथ साथ बताना चाहूँगी कि भारत में, ना केवल भारत में, विश्व भर में चमड़े का काम सबसे फायदेमंद है। और बिना जाति का नाम लिए आपको कहूंगी कि आज समाज की सबसे उच्च जाति, आप बाहर चले जाइए, मेन रोड पे जाइए, देखिएगा जूते की दुकानें किसकी हैं। सारे जूते की दुकानें, सारे चमड़े की दुकानें, सारे व्यवसाय भारत के, विश्व के किस समाज के पास है, किस वर्ग के पास है, किस जाति के पास है। और हमने वो काम करना छोड़ दिया। काम करना तो छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो काम फिर उस काम को छोड़ के हमें करना चाहिए था, क्या वो काम हम कर रहे हैं? शिक्षा का काम, पढ़ने का काम, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम कैसा पढ़ रहे हैं? वो पढ़ना हमें कुछ नहीं दे रहा, हमारे बच्चों को कुछ नहीं बना रहा। वो पढ़ना वो है जिस पढ़ने के बाद बच्चा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट करके जब निकले तो उसके हाथ में पैसा कमाने की शक्ति हो। पढ़ना वो है कि हमें पता हो कि समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या राजनीति है, क्या पाखंड है, क्या धर्म है, हमें इनकी परिभाषाएं पता होनी चाहिए। वो पढ़ना है, वो पढ़ना हम नहीं पढ़ रहे। तो मेरा आह्वान, मेरा मंथन यहाँ पे ये है
कि समाज में ये जो जागृति आ सकती है वो गुरु महाराज जैसे हमारे सम्मुख हैं, संत निर्मल दास जी हमारे सम्मुख हैं, संत पंदीप दास जी हमारे सम्मुख हैं। और मैं बड़े खुश होती हूँ क्योंकि मैं जब भी कपाल मोचन डेरा पे मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या मुझे संत मनदीप दास जी को, क्योंकि उनके भजन ऐसे भजन जो शायद मन नहीं मतलब उनसे कहीं दूर जाता, मन करता है कि आप बैठ के उनको सुनते रहो, ऐसे भजन, ऐसी शिक्षा। तो मुझे लगता है आज समाज में जरूरत है कि हम सभी इकट्ठे हो जाएं, एक जगह आके इकट्ठे हो जाएं। हमारे धार्मिक गुरु, हमारे शिक्षाविद, हमारे राजनीतिक मंच एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जहां से केवल एक बात हो, शिक्षा की बात, केवल और केवल शिक्षा की बात। और वो शिक्षा हर तरह की शिक्षा है, वो शिक्षा गुरु को जानना भी है, धर्म की शिक्षा भी है। क्योंकि अगर हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे तो हम पाखंडवाद में फंसे रहेंगे। हम धीरे धीरे करके आडंबरों के पीछे जा रहे हैं, वही आडंबर जिनका विरोध डॉक्टर अंबेडकर करके गए, वही आडंबर, वही षड्यंत्र जिनको आज से 150-200 साल पहले ज्योतिबा फुले ने समाज में उठा दिया था। एक किताब पढ़ने का अवसर मिला, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की किताब है। और उन्होंने ये बताया, उन्होंने स्कूल खोले थे, उन्होंने पहले स्कूल खोले थे, खुद पिछड़ी जाति से संबंध रखते थे ज्योतिबा फुले। उन्होंने जब स्कूल खोले तो स्कूल पहले उन्होंने ब्राह्मण जाति के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। लड़कों को तो पढ़ने की हमेशा से अनुमति थी। ये तो अब मेरे जैसी लड़कियां अपने माँ बाप के कर्मों से, आप कहिए कि उनकी अनुकंपा से मैं यहाँ आपके मध्य खड़ी हूँ, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ पे खड़ी हूँ। और हमारी बच्चियाँ, मेरे पास कॉलेज में अपनी बच्चियाँ बहुत सारी पढ़ रही हूँ, उनको देख के खुशी का आभास होता है कि चलो समाज कहीं आगे चल रहा है। लेकिन उस समय में लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। जब ज्योतिबा फुले ने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला तो उसमें ब्राह्मण जाति की लड़कियां जाया करती थी। धीरे धीरे करके जब उन्होंने और बच्चों के लिए, ब्राह्मण उनका बहुत साथ दिया करते थे, बहुत पैसे से भी मदद करते थे, दिल से उनके साथ लगे हुए थे, बहुत सारी समितियां बनाई गई, बहुत सारे मंच तैयार किए गए। लेकिन ज्योतिबा फुले खुद अपनी किताब में लिखते हैं गुलामगिरी में कि जब मैंने ऐसा कदम उठाया समाज में कि मुझे ना केवल ब्राह्मण जाति के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे तो बल्कि अपने, जिनको हम अछूत बोलते थे, जिनको ये सौभाग्य कभी सोच भी नहीं सकता था एक अछूत उस समय कि वो पढ़ने जैसी उसके ऊपर कोई आशीर्वाद हो सकता है। तो जब उन्होंने उनके पढ़ने की, पिछड़ी जाति के पढ़ने की और अनुसूचित जाति के पढ़ने की आवाज उठाई तो वो जो ब्राह्मण उनका साथ दिया कर, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने मन से आडंबरों से दूर रहने की बात की। उन्होंने जो ये किस्से कहानियों में हमें इतने भगवान देवी देवताओं को पूजने की बातें कही, जब इनका विरोध करना शुरू किया तो सब उनके दुश्मन बन गए। तो ये है हमारी ऐतिहासिक कथाएं कि जब भी समाज में कोई अच्छी ढंग की बात करने लगता है मन से तो उसका विरोध शुरू हो जाता है कि आप क्यों समाज को सच्चाई के करीब ला रहे हो, समाज को सच्चाई नहीं बतानी, इनको वहीं फंसा रहने दो, ये जहां जिस घेरे में है ना उसी घेरे से कभी बाहर ना निकल पाए। जितने अवसर, जितना इनको आज पढ़ने के लिए मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम देखिए एजुकेशन में जा रहे हैं, स्कूल के मास्टर लग रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल पे वाइस चांसलर, कोई एससी कम्युनिटी का वाइस चांसलर नहीं है, पूरे हरियाणा में नहीं है। आप देश भर में ढूंढ के देखें, गिने चुने उंगलियों जितने भी आपको वाइस चांसलर नहीं मिलेंगे अपनी कास्ट के। आप बड़े पदों पे जाएं, आप देखें कि कितने का हमारे जो है वो कमिश्नर बन पाते हैं, कितने का हमारे जो है वो चीफ सेक्रेटरी बन पाते हैं, नहीं मिलेंगे आपको। कितने प्रधानमंत्री बन गए हमारे, कितने प्रेसिडेंट बन गए हमारे, और जो बने उन्होंने क्या किया। हालांकि ये मंच नहीं है, ये मंच गुरुओं का मंच है, लेकिन मैं तो गुरुओं के चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ कि समाज को किसी तरह आप लाएं, यहाँ तक लाएं, उनको शिक्षित करें, उनको बताएं कि आपके लिए असली जीवन जीने का क्या अर्थ है, कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, वो बताना, वो सिखाना अपने बच्चों को जरूरी है। हम समाज में अपनी कमाई का जो भी हिस्सा, सबसे पहले हम हिस्सा निकालकर, जहां भी हमारा विश्वास है, अपने धर्म में जहां पे हमारा विश्वास है, एक हिस्सा हम अपने धर्म को दें। फिर उस हिस्से के बाद हम जो बाकी का जो वो है, उसमें सबसे सर्वप्रथम अपने खाने से, अपने पहनने से पहले
शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा पे, अपने बच्चों की शिक्षा पे, अपनी शिक्षा पे खर्च करें। इसी गिनती से मैं अगर कुछ बुरा कह गई हूँ, कुछ गलत कह गई हूँ, मैं मन से माफ़ी चाहूँगी और वो मुझे ज़रूर दुरुस्त भी करें। मैं ट्रस्ट के संबंध में बताना चाहूँगी क्योंकि मैं उसकी प्रधान हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ट्रस्ट का बताऊँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट है ये, जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ऐसे बच्चे जो समाज से किसी भी वजह से शिक्षा से वंचित रह जाए या रह रहे हों, वो हमारे पास मदद के लिए आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें काउंसलिंग का काम या अगर उनको फाइनेंस की ज़रूरत है तो हम उनको फाइनेंस भी यहाँ पे देने का काम करेंगे। अभी फ़िलहाल में हमने अपना एक कोचिंग सेंटर बनाने के लिए शुरुआत की है। उसके लिए हमने एक जगह खरीद ली है। हालांकि हम रेंट की जगह पे अपना जो वो है शुरू करेंगे कोचिंग सेंटर। जगह हमने चंडीगढ़ हिसार हाईवे पे 1.5 एकड़ जमीन जो है वो ली है हमने। 1.5 एकड़ जमीन जो कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए की जमीन है, और ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए समाज ने ही हमें दिए है, हम पे विश्वास करके। बहुत ही आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के लिए अंबाला के सभी 600 परिवार, कम से कम 600 से ज्यादा परिवार एकजुट हो चुके हैं। एक मिशन के साथ हम लोग जो है वो समाज में है कि एक दिन होगा जहां हमारे अपने गुरुओं के नाम पे अंबाला में एक यूनिवर्सिटी होगी। ये सपना मैं आपको जो है वो दिखाकर जा रही हूँ। कल हो सकता है मैं ना हूँ, मेरी जगह कोई और हो, लेकिन ये सपना यही अंबाला की इस धरती पे पनपेगा। और मेरी बात याद रखिएगा कि अंबाला हरियाणा में सबसे सर्वोपरि एजुकेशन का, हमारी एजुकेशन का, बहुजनों की एजुकेशन का, अनुसूचित जाति की एजुकेशन का एक हब बनेगा आने वाले समय में। और ऐसे में मुझे अपने सभी डेरे, चाहे वो डेरा हमारा जो है वो कपाल मोचन जी का डेरा हो, हमारे संत निर्मल दास जी हो, संत मनदीप दास जी हो, मुझे आपकी सहायता की, आपकी मदद की जरूरत है कि आप समाज को इस ओर, शिक्षा की ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी का। धन्यवाद।